नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे धार की, जहां भाजपा जिला संगठन के चुनाव में सरदारपुर मंडल अध्यक्ष के रूप में ओमकार जाट का नाम हुआ घोषित। वहीं खुशी में ओमकार जाट ने बिना परमिशन के हर्ष फायर किया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए। धार में भाजपा जिला संगठन के चुनाव में सरदारपुर मंडल अध्यक्ष के रूप में ओमकार जाट का नाम घोषित हुआ। खुशी में ओमकार जाट ने बिना परमिशन के हर्ष फायर कर दिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये घटना सरदारपुर के ग्राम बोधली की बताई जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि धार जिला पुलिस बिना अनुमति के हर्ष फायर करने पर क्या कार्रवाई करती है, जबकि पुलिस खुद को निष्पक्ष कार्रवाई का दावा करती है। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। बढ़ेंगे डिंडौरी जिले की ओर, जहां बटोंधा शासकीय उचित मूल्य दुकान में गरीब हितग्राहियों को पिछले 2 महीने से सड़ा हुआ चावल वितरित किया जा रहा है। देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। डिंडौरी जिले के बटौंधा शासकीय उचित मूल्य दुकान में गरीब हितग्राहियों को पिछले 2 महीने से सड़ा हुआ चावल वितरित किया जा रहा है। राशन उपभोक्ताओं का कहना है कि चावल में इल्लियां लगी हैं और ये इतनी खराब हालत में है कि जानवर भी नहीं खाते। राशन दुकान संचालक और गोदाम प्रभारी की मनमानी सामने आई है, क्योंकि खराब चावल के बावजूद इसे वितरित किया गया। अब सवाल यह है कि इस लापरवाही पर किस पर कार्यवाही होती है। रामा नायक। कौन सी पंचायत है जी? ये बटौंधा पंचायत। शासकीय उचित मूल्य दुकान कौन सी है? बटौंधा। जो इस बार जो खाद्यान्न आप लोग को वितरण हुआ है राशन जी, क्या स्थिति है उसकी अभी? इल्ली बहुत है सारी। और पिछले महीने कैसा वितरण हुआ था? इल्ली वाला। अच्छा, मान के चलिए कि अगर ये राशन अगर आप लोग नहीं लेते जी, तो क्या फिर दूसरा मिलता आपको? नहीं मिलता साहब, सरकार बंद कर रखा है उसको। कारण कि फिंगर लग गया तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो लॉस हो जाएगा हमारा गरीब लोगों को। तो फिर हम जाएंगे कहाँ? हमारा 50 किलो या 30 किलो गल्ला मिल रहा है और यहाँ इतना, ये तो कोई फैक्ट्री है नहीं है ताकि हमको डबल कर लें। यहाँ कुछ नहीं है, मजदूर के अलावा कुछ नहीं है। पंचायत में है 200 रुपये दिन मिल रहा है, तो वहीं करते हैं सर। अब न लें तो हमारी तो मजबूरी है इसको लेके, और हम ही खाएंगे, दूसरा तो खाएगा नहीं, हम ही खाएंगे। मतलब जो है अगर आप लोग इस चावल को नहीं लेते तो फिर ये द्वारा मिलता भी मिलता ही नहीं है सर। लॉस में चले जाता। हाँ, लॉस हो जाएगा हमारे गरीब लोगों को। सर मेरा नाम विजयपाल चंद है। ये शासकीय उचित मूल्य दुकान कौन सी है? ये शासकीय उचित मूल्य दुकान बटौंधा कहलाता है। यहाँ पर जो खाद्यान्न वितरण हो रहा है वो कैसा हो रहा है? खाद्यान्न वितरण तो सही से हो रहा है सर। मतलब बात यह है कि जो चावल की क्वालिटी है वो सही से नहीं है। अभी पिछले महीने से ख़राब क्वालिटी आ रहा है। तो ये पर जो है जो DSO हैं हमारे विभाग के, उनके सामने बात रखे तो जो है वो बताया कि आप जो है पंचनामा बना के ये माल जो है वापस कराओगे। तो जो है मतलब प्रक्रिया जो है चल रहा है। तो पिछले मंथ भी क्या आपने ऐसी शिकायत की थी उनको? जी, पिछले महीने बता रहे थे। तो पिछले महीने लगभग 90% पूरा बंटवारा हो गया था, इसलिए पिछले महीने जो है पंचनामा नहीं बनवाए रहे। तो इस महीने जो है पंचनामा भी तैयार कर लिया। मतलब पिछले माह भी ये इल्ली वाला जो हाँ है जी, हाँ। वितरण हुआ है चावल, है ना? कितने स्टॉक आते हैं यहाँ पर? यहाँ पे वही 84 कुंटल के लगभग लगता है चावल, और वही 56-57 कुंटल के लगभग गेहूँ लगता है। और कितने राशन कार्डधारी हैं जिनको अभी तक खाद्यान्न वितरण हो चुका है? यहाँ पे वही 734 कार्डधारी हैं। उनमें से 650 के लगभग हो गया वितरण हो गया। हाँ, मतलब 2 महीने से इल्ली वाला खाद्यान्न वितरण हो रहा है। हाँ, ग्रामीणों को। हाँ। अगर उनकी सेहत अगर खराब होती है तो कौन जिम्मेदार होगा फिर इसका? अब सर जैसे ऊपर से आ रहा है वैसे ही हम लोग दे रहे हैं। सेहत जो है अब जिम्मेदार सभी हम ही लोग कहलाए, जो है कहना चाहिए। खराब चावल आ रहा है। तो डिंडौरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। ले चलेंगे डिंडौरी फिर, जहां आपको सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सरकारी आवासों और भूमि पर कब्जा कर आलीशान महल बनाए जाने का मामला सामने आया है। देखिए ये पूरा मामला विस्तार से। डिंडौरी में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सरकारी आवासों और भूमि पर कब्जा कर आलीशान महल बनाए जाने का मामला सामने आया। बसपा नेता असगर सिद्दीकी ने इसकी शिकायत प्रशासन से की। आरोप है कि सिविल लाइन इलाके में सरकारी आवासों के पट्टे धारणा अधिकार के तहत दिए गए थे और अधिकारियों ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया। कुछ कर्मचारियों ने तो अपनी पत्नियों के नाम पर पट्टा ले लिया। मामले में फर्जी दस्तावेज के जरिए
पट्टे बनाने का गिरोह काम कर रहा है। एसडीएम रामबाबू देवांगन ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर जांच टीम गठित की गई है और जांच के बाद कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मामला इसमें यह है कि गरीब जो हैं झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं उनको तत्काल अतिक्रमण कर हटा दिया जाता है। ये डिंडोरी जिला है और ख़ासकर मैं आपको बता दूं सिविल लाइन का जो मामला है ये पहले मैं भी उजागर कर चुका हूं। इसमें क्या है, अधिकारी जो 2 दर्जन से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपने पत्नियों के नाम से भू धारणा के तहत पट्टा जारी करवा लिए हैं और बाकायदे शान से बैठे हैं। इसमें नगर परिषद और राजस्व का मामला भ्रष्टाचार में लिप्त है। साठगांठ करके इनको पट्टा जारी कर दिया गया है। ये पहले कैसे कागज हुए थे? ये पहले भी से झुग्गी झोपड़ी बना के इसके बाद महल तान लिए, इसके बाद वो बना के पट्टा ले लिए अपनी पत्नी के नाम पे। आज भी डंके की चोट पे रह रहे, कोई कार्रवाई नहीं, जीरो। क्या लगता है आपको, मतलब भाजपा सरकार में? भाजपा सरकार में सब जायज है, सब भ्रष्टाचार है। क्या मांग करते हैं आप? हम तो कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं कि कलेक्टर महोदय इसकी जांच कराइए, टीम बनाइए और इनकी जांच कराइए और जो दोषी पाए जाते हैं इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आगे क्या किया जाएगा आपके द्वारा? आगे तो हम आंदोलन करेंगे, अभी तो हमारी रणनीति बन रही है। ये इनको पहले वो आवास अलॉट हुए थे क्या? नहीं, कुछ नहीं हुए। ये ऐसे ज़मीन सरकारी थी, वहाँ आवास के लिए मिले थे, वहाँ घर मतलब शासन से मिलता है इनको आवास के लिए, और उसके बाजू में जो ज़मीन खाली था वहाँ पट्टा ले लिए और बना के रह रहे हैं। सब कुछ सरकारी कर्मचारियों ने सरकारी ज़मीन पे मकान बना लिए और पट्टे प्राप्त कर लिए, कैसे संभव हुआ ये सर? क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अभी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी कल ही प्रकाशित हुई थी और इसमें खासकर जो सिविल लाइन का इलाका है उसमें इस तरह के पट्टे जारी होने की जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है। विशेष रूप से कलेक्टर महोदय के नॉलेज में ये बात आई है और उनके द्वारा इसकी पूरी जांच करने के लिए अपर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक पूरी कमेटी बनाई गई है। उसके साथ साथ मेरे द्वारा भी कल हमारे तहसीलदार और राजस्व निरीक्षकों के 2 दल बनाए गए जो 7 दिवस में ये जो पट्टे वहाँ पर जारी हुए हैं सिविल लाइन क्षेत्र में, PWD कॉलोनी एरिया में, उन सब की हम जांच करेंगे और जांच करके ये देखेंगे कि वो जो पट्टे हैं वो वैधानिक तरीके से जारी हुए या नहीं हुए, और दूसरा अगर किसी को जारी हुआ है क्या उसको वैधानिक रूप से पात्रता थी या नहीं। क्योंकि शासकीय कर्मचारियों के परिवार को इस तरह के पट्टे और विशेष रूप से शासकीय सिविल लाइन के एरिया में अगर उन्होंने अपने नाम से जारी करवा लिया है तो वो भी इसके लिए उसकी जांच के दायरे में आ जाते हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई संभावित है। ये 7 दिन हमारी जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद हमारे कलेक्टर महोदय इस पर जो भी निर्णय लेंगे या आदेश करेंगे उसका हम लोग पालन करेंगे। डिंडौरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। रुक करेंगे राजगढ़ जिले की ओर, जहां विभिन्न तहसीलों में दलितों पर हो रहे अत्याचार के मामले को लेकर पीड़ित परिवार और भीम आर्मी के नेता पुलिस अधिकारियों से मिलने भोपाल पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। राजगढ़ जिले की विभिन्न तहसीलों में दलितों पर हो रहे अत्याचार के मामले को लेकर पीड़ित परिवार और भीम आर्मी के नेता पुलिस अधिकारियों से मिलने भोपाल पहुंचे। भीम आर्मी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील अस्ते, जिला अध्यक्ष कनीराम मेघवाल और शिव नारायण जांगड़े समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोपाल के कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान उन्हें 1 घंटे तक आश्वासन दिया गया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यहाँ तक कि आपने सुना भी होगा कि भाई उसके खुद का बयान है कि पेशाब की गई, करंट लगाया गया, प्राइवेट पार्ट गंभीर घायल और चोट आई उसको, तो जिसको लेकर हमने अल्टीमेटम दिया था कि कार्रवाई अगर नहीं होती तो हम IG का घेराव करेंगे। तो वहाँ के प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, जिसको लेकर हमने आज IG साहब के संज्ञान में लेकर मामला है हम लोग और IG साहब से लगभग हमारे 1 घंटे बातचीत हुई, लगभग सभी तो बातचीत हुई। हमने से मांग की गई है कि पहले तो दीपक 8 महीने से भटक रहा है, FIR के लिए वो FIR की जाए, प्लस जिन लोगों ने थाने में मारपीट की है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। दूसरा तलेन के अंदर सुसाइड का मामला हुआ था, सुसाइड मामले में 8-10 दिन हो गए, अभी तक आरोपी अरेस्ट फरार है। पुलिस से बात की लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं और उसके अंदर पुलिस का भी कहीं प्रेशर रहा सिविल करवाने में। हमारी इसमें मांग थी कि जिन पुलिस अधिकारियों ने सिविल करवाया उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। तो इन सब मामलों को लेकर हम लोग IG साहब से घटना बोलने की थी। वहाँ पर एक दलित समाज की बच्ची सुसाइड करके मर गई, इसको लेकर अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। ये पीड़ित परिवार भी आए थे। इन सब मामलों को लेकर हमने IG साहब को संज्ञान में लेकर आए और हमने पूछा भी सही कि आप कब तक हमारा, हम लोग तो यहाँ पर न्याय के लिए आए, अगर न्याय यहाँ भी नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? बोले कि न्याय मिलेगा आपको और कार्रवाई होगी। तो 8 दिन के बाद हमारा एक डेलीगेशन 5 सदस्यीय हमारा डेलीगेशन हमारे समाज पार्टी डेलीगेशन पीड़ित परिवार के साथ में DGP से मिलेगा। DGP साहब से बातचीत करने के बाद फिर हम लोग 2025 में भोपाल के अंदर
जो पुलिस जो कार्रवाई नहीं करे इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और अगर ये मांग पूरी नहीं होती, अगर हो गई तो हम लोग कुछ नहीं, लेकिन अगर मांग पूरी नहीं तो हम लोग फिर बड़ा आंदोलन करने के मजबूर हैं। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। बढ़ेंगे शिवपुरी जिले की ओर, जहां बैराड़ में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं प्रशासन ने शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया है। पूरा मामला देखिए विस्तार से। शिवपुरी जिले के बैराड़ में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की गई। कलेक्टर के निर्देशानुसार पोहरी एसडीएम मोतीलाल अहिरवार और तहसीलदार द्रगपाल सिंह बैस की अगुवाई में प्रशासन ने 35,26,008 रुपए मूल्य की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया। बैराड़ कस्बे में एक गृह स्वामी द्वारा अपनी भूमि से सटी शासकीय जमीन पर निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिसे प्रशासन ने रोक दिया। इसके अलावा पंचीपुरा रोड पर 2 शासकीय सर्वे का कब्जा कर रखा गया था, जिसे भी मुक्त कराया गया। कार्यवाही में राजस्व निरीक्षक पटवारी और नगर परिषद बैराड़ की टीम शामिल रही। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश ठाकर की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।